शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे। खबर दिखाने के साथ साथ आपको खबर के मायने भी समझाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं वो 5 बड़ी खबर जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, और उन खबरों के मायने भी हम आपको समझाएंगे। आज कौन कौन सी वो बड़ी खबर रही। तो सबसे पहले जो हमारी पहली खबर होगी, बिना नाम लिए नीतीश पर पीएम मोदी का निशाना, क्योंकि पीएम मोदी ने हमला बोला है, वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर, महिला पर माफीनामे के बाद हंगामा क्यों है, क्योंकि अभी भी नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचा हुआ है। तीसरी खबर होगी, बयान पर बचाव वाली सियासत को हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अब से नीतीश कुमार का बचाव भी किया जा रहा है। चौथी खबर होगी, कास्ट पॉलिटिक्स पर आरसीपी के सवाल, क्योंकि उन्होंने कई सारे सवाल सीएम नीतीश कुमार से पूछे हैं। पांचवी खबर होगी, कास्ट पॉलिटिक्स पर पीएम मोदी का प्रहार, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आज पीएम मोदी ने भी इस पर निशाना साधा है और हमला भी बोला है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। आडवाणी आज 96 साल के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्होंने महान योगदान दिया है, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ है। और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर जारी बवाल के बीच पीएम मोदी ने भी उन पर तीखा प्रहार किया है। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली से पीएम मोदी ने निशाना सीधे नीतीश कुमार पर लगाया और इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने देश की बेइज्जती का आरोप सीएम नीतीश कुमार पर लगाया है। क्या है पूरी खबर, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया। पीएम ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर कहा, लोकतंत्र के मंदिर में देश की माताओं और बहनों पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए शर्म आनी चाहिए। विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं से सवाल पूछते हुए पीएम ने कहा, वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा तो जवाब जेडीयू की ओर से दिया गया। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का उदाहरण देकर बीजेपी को घेरा। अब बृजभूषण शरण सिंह राजनीति के चचेरा भाई हैं। महिला पहलवान पर जब आरोप लगाया तो नरेंद्र मोदी जी आप लोग के राजनीति के चचेरे भाई हैं। क्या है वो, क्यों गलबहियां लगा करके रखा? माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद वो इतना ताकतवर था कि उसकी गिरफ्तारी आप लोगों ने नहीं करवाया। और मुंह मत खुलवाइए प्रधानमंत्री जी। नीतीश कुमार अपने बयान पर सदन के अंदर से लेकर बाहर तक माफी मांग चुके हैं, पर चुनावी मौसम में जिस तरह नेताओं की जुबान एक दूसरे पर तल्ख होती जा रही है, उससे लगता है आने वाले समय में बिहार विधानसभा से निकली आवाज से सियासी वार पलटवार अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं। और बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर पीएम मोदी के निशाने को अब आप समझिए। मंगलवार को बिहार विधानमंडल में जातीय आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई और इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आपत्तिजनक बयान दिया। महिलाओं को लेकर दिया गया नीतीश कुमार का ये बयान अशोभनीय था।
नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इस बयान की हर तरफ फिर निंदा की जाने लगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी एक संवेदनशील पॉलिटिशियन हैं और पीएम मोदी ने इस बयान को महिलाओं का अपमान बताया है और बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोल दिया है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के इस आपत्तिजनक बयान को देश का अपमान बताया। चूंकि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के अगुवा रहे हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस बयान को विपक्षी गठबंधन से जोड़कर पूरे INDIA गठबंधन को ही निशाने पर ले लिया है और आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने सीधे निशाना सीएम नीतीश कुमार पर साधा है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा में दिए गए अपने बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है। नीतीश कुमार ने एक दिन में तीन बार माफी मांगी, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। तो सवाल है कि महिला पर माफीनामे के बाद हंगामा क्यों? तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं, सिर्फ शर्म कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। मैं माफी मांगता हूं, मैं शर्म महसूस करता हूं, मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख जताता हूं और मैं बयान वापस लेता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन में कई बार इन शब्दों को दोहराया। यही नहीं, सीएम नीतीश ने मंगलवार को महिलाओं पर दिए गए बयान के लिए बुधवार को 1-2 नहीं बल्कि 3 बार माफी मांगी। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापस करते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं। हम बता दिए कि हम उसको न सिर्फ शर्म कर रहे हैं बल्कि हम दुख प्रकट कर रहे हैं और अपनी उस बात को समाप्त कर रहे हैं। नीतीश के बार माफी मांगने के बाद भी उनके बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी नेताओं ने पटना से दिल्ली तक इस मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कोई नेता नीतीश को मेमोरी लॉस सीएम बता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, तो कोई नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार बता रहा है। इस तरह के वक्तव्य नीतीश कुमार जी के द्वारा देना यह बताता है कि कहीं न कहीं वह मानसिक रूप से गड़बड़ हो चुके हैं। वही पूरा विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल है कि जब नीतीश कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली, फिर इतना हंगामा क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण, आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महिलाओं पर दिए गए बयान पर माफीनामा होने के बाद भी आखिर हंगामा क्यों मचा हुआ है, अब आप इसके मायने समझिए। नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक विवादित बयान दिया था। 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और बुधवार को नीतीश कुमार ने इस बयान पर तीन बार माफी मांगी। नीतीश कुमार ने माफी मांगकर इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन नीतीश कुमार की माफी के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि विपक्ष का काम ही होता है सरकार पर निशाना साधना। जातीय सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने आरक्षण का बड़ा दांव खेल दिया था। अब नीतीश कुमार के आरक्षण वाले दांव से बीजेपी सकते में थी। तभी खुद नीतीश कुमार ने बैठे बिठाए बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। अब विपक्ष यानी कि बीजेपी इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बनाकर फायदा उठाने में जुटी हुई है। कहते हैं कि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ये बड़ी बात होती है। अगर से नीतीश कुमार ने अपनी गलती मान ली है और बयान पर भी माफी मांग ली है, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार उन्होंने माफी मांगी है, तो ऐसे में सवाल है कि माफीनामे के बाद आखिर हंगामा क्यों? बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिए गए अपमान पर माफी मांग ली है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अब भी बयान के बचाव में जुटे हैं। सवाल है कि जब नीतीश कुमार को लगता है कि उनका बयान गलत था, तो उनकी पार्टी और सहयोगी दलों के नेता जबरन बयान का बचाव कर क्या हासिल करना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं, सिर्फ शर्म कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। सुना आपने, नीतीश कुमार अपने जिस बयान पर दुखी हैं, माफी मांग रहे हैं, शर्म महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि बयान वापस लेने तक की बात कह चुके हैं, उस बयान में उनकी पार्टी के नेताओं को कुछ भी गलत नहीं लगता। क्या आपत्तिजनक सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई विवाद है। जेडीयू नेता श्रवण कुमार को लगता है कि नीतीश कुमार परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने परिवार नियोजन पर उतना बल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बल दिया कि जो लड़कियां हैं उसको हमको शिक्षित करना है, तो उसी को पूरी तरह से एवर्ण करने के लिए लोगों के सामने कोई बात रखी है। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी इसे तिल का ताड़ बनाना बता रहे हैं। ये तिल का ताड़ बनाना जिसको कहते हैं। जबकि भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी नीतीश के बयान पर हो रहे हंगामे को बीजेपी की खिसकती जमीन का नतीजा बताते हैं। अरे इस सब का कुछ है नहीं तो क्या करेगा, इनका कुछ है नहीं ना, पूंजी खत्म हो गई है। अब जरा आरजेडी नेताओं की ओर से किए जा रहे नीतीश कुमार के बयान के बचाव को भी देखिए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को नीतीश के बयान में कुछ भी गलत नहीं लगता, ऊपर से हंसते हुए ये तक कह देते हैं कि जिनको गलत लगा वो कल क्यों नहीं विरोध किए। सवाल है कि जब महिला विधायक हैं बीजेपी के, तो उनको सवाल वही करना चाहिए था ना। वहाँ तो हंस रही थी, लोग वहाँ तो हंस रही थी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव इतने संवेदनशील मामले पर भी भाई वीरेंद्र की तरह हंसकर उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, लेकिन सीएम नीतीश के बयान का बचाव करना भी वे नहीं भूले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वक्तव्य को भाजपा गलत दिशा देना चाहिए। अब बीजेपी विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही सरकार का विरोध करना है। ऐसे में हो सकता है बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार के इस बयान को मुद्दा बना रही हो, लेकिन सवाल है कि अपने जिस बयान पर खुद नीतीश कुमार शर्मिंदा हैं, माफी मांग चुके हैं, उस बयान का बचाव कर जेडीयू आरजेडी के नेता आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप बयान पर बचाव वाली सियासत को समझिए। नीतीश कुमार ने एक विवादित बयान दिया था। नीतीश कुमार ने अपने बयान पर फिर माफी भी मांग ली, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और सहयोगी अभी भी बयान के बचाव में जुटे हुए हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार को बयान पर खेद है, फिर उनकी पार्टी के नेता क्यों आखिर बयान का बचाव कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि नेता लोग अपने सर्वोच्च नेता से नजदीकी दिखाना चाहते हैं। नेताओं को डर रहता है कि कहीं उनका कोई बड़ा नेता उनकी बात से नाराज ना हो जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ महागठबंधन के भी बड़े नेता हैं। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार को खुश करने के चक्कर में महागठबंधन के नेताओं को उनके इस बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। जाति और आरक्षण की सियासत के बीच बीजेपी के नेता आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। आरसीपी सिंह कहते हैं कि पहले आरक्षण का खाका 5 हिस्सों या फिर कैटेगरी तक सीमित था, पर अब नीतीश कुमार ने बिहार को 215 जातियों वाले समूह में बांट दिया है। ऐसे में आरक्षण का लाभ लोगों को मिल नहीं पाएगा। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। करता हूं, मैं दुख प्रकट करता हूं।
बिहार विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए बयान पर तो सियासत तेज है ही, बीजेपी आक्रामक है। आरसीपी सिंह ने आरक्षण को लेकर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। आरसीपी कहते हैं कि 2024 और 25 के चुनाव को लेकर ये फेंका गया जाल है, पर बिहार की जनता इस आरक्षण वाले जाल में नहीं फंसने वाली। नालंदा में बोलते हुए आरसीपी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को 215 टुकड़ों में बांट दिया। आरक्षण के लिए भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, ये था आपका। और आपने अब क्या किया? 215 समझे टुकड़ों में बिहार को बांट दिया। अगर मान लीजिए 15 डिप्टी एसपी का पद निकलता है पूरे बिहार में, ये 215 समाज के लोगों को नीतीश बाबू किस प्रकार समायोजित करेंगे? आप ये बताइए, ये बताना पड़ेगा आपको। और आप आरक्षण बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, श्रीमान जी 33 साल के बाद दोनों भाइयों को याद आया है। 33 साल के बाद आपको याद आया है। ये आरक्षण तो कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने का दिया हुआ है। आरसीपी सिंह के सवाल पर जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दे रहे हैं। ललन कहते हैं कि कास्ट सर्वे के आंकड़े न्याय के साथ विकास के प्रति बढ़ता हुआ कदम है। गणना पर जो कुछ कल घोषणा किया है बिहार की विधानसभा में, यह वास्तव में न्याय के साथ विकास के प्रति एक बढ़ता हुआ कदम है। ललन सिंह सरकार की ओर से चाहे जो सफाई दे लें, पर आरसीपी सिंह आंकड़ों की बात ही कर रहे हैं। कल तक जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, जनजाति और महिला तक 5 वर्ग आरक्षण के तहत आते थे, अब कास्ट सर्वे में 215 जातियों का वर्ग स्पष्ट हो चुका है। ऐसे में नौकरी में आरक्षण का ढांचा कैसे लागू होगा, ये सवाल आरसीपी नीतीश से पूछ रहे हैं। वैसे गुरुवार को बिहार विधानसभा में कास्ट सेंसस की डिटेल्ड रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित 75% आरक्षण कोटे से जुड़ा बिल भी सरकार सदन में पेश करने वाली है, जिस पर सियासी घमासान और भी तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला